हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोरल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग पॉडकास्ट। एंड आज कुछ स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे आज कोई आईटी से रिलेटेड बात नहीं होगी कि साइबर सिक्योरिटी आएगी। यहाँ पे आज हमारे फ्यूचर, आज हमारे स्ट्रेस लेस एनवायरनमेंट की बात होगी। तो मेरे साथ यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी दीदी बैठी हैं, बीके एकता दीदी। आज उनसे हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमारी आगे की ज़िंदगी बदल दे। तो दीदी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को एक बार ये बताएं कि ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज की शुरुआत 1937 में हुई थी और इसका मेन आधार जो है वो है मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस भी करते हैं और सिखाते भी हैं। जब इसकी शुरुआत हुई तो अध्यात्म इसका आधार बना और इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़े तो ये एक लाइफस्टाइल को लेकर चलते। ब्रह्मा कुमारीज की 21 विंग्स हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग फील्ड को टच करते हैं, लेकिन अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी को कैसे हम जीवन में लेकर आएं, किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी से हम अपने जीवन को और सरल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और मेडिटेशन जो कि आजकल लोगों को लगता है कि उससे बहुत शांति महसूस होगी, बहुत इजी हो जाएगी लाइफ, पर फिर भी उनको ऐसा फील होता है कि ये टफ है। तो उसको कैसे सरल सहज बना के लाइफ में हम उतारें और वैल्यूज़ को अपने जीवन में कैसे लेकर आएं, धारण करें, इसको लेकर हम पिछले 86 ईयर्स से इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हम इनसे यही चीज़ जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में ये धारण करें और अपना जीवन भी स्ट्रेसलेस बनाएं। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जितने मोबाइल यूज़र्स हैं, अब उसमें बड़े भी हैं बच्चे भी हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आज हमारा काम भी मोबाइल पे होता है। पर जनरली देखा जाए तो मोबाइल एक खतरा भी हो चुका है बच्चों के लिए। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? टेक्नोलॉजी जब भी आगे बढ़ती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही हैं। कोई भी चीज़ अति जब होती है तो अति के बाद उसका नुकसान ही होता है। हाँ। तो हमें इस बात को सिखाना होगा और सीखना भी होगा साथ ही कि टेक्नोलॉजी का राइट यूज़ क्या है। ये साधन जो बने हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बने, लेकिन अगर हमारी लाइफ इस पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है, ये हमें ही कंट्रोल करने लगते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए घातक हो जाते हैं। इसके लिए हमें शुरू से ही जब वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना हम शुरू करते हैं या बच्चे को हमने उसे इंट्रोड्यूस किया, हम उसके साथ ही उसको ये बात भी बताएं कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। जब खुल के बात होती है, खुल के चर्चा होती है, तो डेफिनेटली उसको जो एक्सप्लोर करने का इतना ज़्यादा उसके अंदर एक क्यूरोसिटी थी, उसको अगर हम राइट चैनल देते हैं, उसकी एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली उसके यूज़ को हम बेहतर बना सकते हैं। और आइंस्टाइन ने बोला भी था पहले जब उस समय पे कि टेक्नोलॉजी को अगर राइट चैनल नहीं मिला, अगर ह्यूमैनिटी उसके साथ अलाइन नहीं की गई, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कहीं ना कहीं एक श्राप की तरह हो जाएगी। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम इंट्रोड्यूस करें। जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम खुद भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी इसका एडिक्शन ना होके हम उसको जीवन को सहज बनाने में इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में है, अगर हम किसी को लिमिट में चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसके फ़ायदे बहुत हैं, और अगर हम ओवर एक्सेस कर लेंगे तो शायद वो चीज़ हमारा लाइफ डिस्ट्रॉय करने पे आ जाए। सो मैम, एक दीदी, एक नया क्वेश्चन कि आज के टाइम पे जितना ज़्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन को लेके बच्चे और यूथ बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। जॉब में कंपटीशन है, पढ़ाई में कंपटीशन है। तो उस स्ट्रेस को किस लेवल तक जा चुका है ये आप भी जानते हैं। तो उस लेवल स्ट्रेस को हम किस तरीके से कम करें? सबसे पहली चीज़ जो कंपटीशन है, उसके लिए हम जब फील्ड में आते हैं, हमें लगता है कि पढ़ाई शुरू हुई, पढ़ाई के बाद में आप जॉब फील्ड में आते हैं, वहाँ कंपटीशन है। तो एक चीज़ हम ध्यान में रखें कि हमें किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करना, वी हैव टू कॉम्पीट विद आवरसेल्फ। और उसमें भी मुझे हर घड़ी, हर समय अपने आप को, खुद को बेहतर बनाते जाना है। अगर हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं होंगे। लेकिन जब हम कंपटीशन किसी और के साथ करते हैं तो स्ट्रेस लेवल आना लाजमी है, आएगा। लेकिन उस समय पर अगर आप अपना बेस्ट देते हैं
और आपको लगता है कि इसमें ये कमी रह गई, मान लीजिए आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस कमी पे हम मेहनत करें, ना कि स्ट्रेस में आके हम कहीं ना कोई अलग अलग रास्ते चुनने लगते हैं, टेंशन में आते हैं। और डिप्रेशन एक बहुत आम शब्द हो गया है आजकल लोगों के जीवन में। उस शब्द को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है, या ये कह सकते हैं एक ऐसी स्टेज होती है जब व्यक्ति का अपने थॉट प्रोसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। और इससे आपको अगर इजाद पाना है तो अपनी लाइफस्टाइल को सबसे पहले मैनेज करें, उसको हेल्दी बनाएं, अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं, और मेडिटेशन को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। तो इससे आपका क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा, आप सोच पाएंगे कि राइट टाइम पर क्या एक्शन होना चाहिए, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एंड हाउ कैन यू बी बेटर एंड बेटर इन योर लाइफ। ओके, तो ये चीज़ बहुत अच्छी जानी मैम आपसे। तो मैम अब मैं बीके उर्मिला दीदी से बात करना चाहूँगी। अभी जैसे एकता दीदी ने मुझे बताया कि आज जो इतना स्ट्रेस हो गया है यूथ में, वो एक मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से हम आज़ाद पा सकते हैं इन चीज़ों पे। तो आप मुझे एक बार ये बताएं कि यूथ को या किसी भी इंसान को जिसको स्ट्रेस हो गया है, योग और मेडिटेशन कैसे हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, मेडिटेशन जो है इसका काम ही है मन का कंट्रोल, और मन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना। अब जितने भी यूथ हैं या कि बच्चे कहें या सब लोग हैं, मोबाइल में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, है ना? लेकिन जो मेडिटेशन करता है तो वो नेचुरल है, जब उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो वो उसमें भी पॉजिटिव ही ढूंढेगा, है ना? एग्जैक्टली। तो जो मोबाइल है वो उसके लिए पॉजिटिव ही काम करेगा। हाँ जी। जैसे आज अपने यहाँ पर संस्था में कई चीज़ें हैं। अब उसमें तो कई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड कई चीज़ें आती हैं, है ना? तो और मान लीजिए बाई चांस कभी अगर ध्यान भटकता भी है, तो मेडिटेशन वाले के अंदर तुरंत कंट्रोल आ जाता है कि नहीं, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है। तो मेडिटेशन मन को कंट्रोल करना सिखाता है। वो यूथ के लिए भी ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। अगर वो इस लाइन पे आगे बढ़ते हैं तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि बहुत हद तक वो मोबाइल पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मन का ही तो कंट्रोल है ना मोबाइल के लिए भी, तो उसमें भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। तो उर्मिला दीदी से हमने जाना कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अगर नेगेटिव में भी जा रहे होंगे तो भी आपका मन आपको कंट्रोल कर लेगा, राइट? बहुत तो अच्छा। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये दीदी मेरा ये है आपसे कि अगर लाइफ में फेलियर आता है, हर किसी की लाइफ में फेलियर आता है, हमारी में भी आया है, हर किसी की लाइफ में फेलियर आता है। और तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब फेलियर आ गया, मैं नहीं कुछ कर पा रहा, तो मुझे सुसाइड ही एक हल दिखता है। तो उस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये जो विषय है कि जब व्यक्ति को फेलियर में और ये संकल्प आता है सुसाइड करने का है, तो ये मैं समझती हूँ कि उसके उसके अंदर तो है ही, ये फेलियर के कारण तो वो हताश निराश तो है ही सही। लेकिन कहीं ना कहीं से ये संकल्प आना, उसका जो एनवायरनमेंट है या उसकी फैमिली है, कहीं ना कहीं से उसको वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनके उसके मन में ये संकल्प आता है। आज कई बार मैंने देखा है कि कई मदर फादर होते हैं और उनके और भी जो सोसाइटी, उनका परिवार है या समाज है, तो उसमें बच्चे को हिम्मत देने की जगह मदर फादरों की भी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं, तो सिर्फ बच्चा डर करके ये संकल्प ज़्यादा करता है कि अब मैं फेल हो गया हूँ, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मैं आगे कुछ बढ़ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर सुसाइड के संकल्प ना आए तो उसको होलसेल सपोर्ट चाहिए, घर से भी चाहिए, फ्रेंड से भी चाहिए, समाज से भी चाहिए। ये लोगों का सबका ये दायित्व बनता है कि बच्चा जो कर रहा है, वो भले ही वो फेल हो या पास हो, ये एक अलग चीज है, लेकिन बच्चे की लाइफ एक अलग चीज है, उसकी खुशियां अलग चीज है। तो अगर वो फेल भी हो जाता है तो उस समय वो जो रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि बच्चा फिर क्या डिसीजन ले। एग्जैक्टली। और पहले से कई ऐसी छोटी छोटी सी चीजों में वो अपनी फैमिलीज में या इधर उधर देख चुका होता है कि कई बच्चे रिएक्ट कर, मतलब जो पास हो चुके होते हैं या फेल हो चुके होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है वो भी उसके दिमाग में रहता है। तो उसको अंदर में कहीं ना कहीं एक भय या डर रहता है कि मैं अगर मान लीजिए फेल हो गया हूँ तो अब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्या करने वाले हैं, या फैमिली क्या कहने वाली है। तो उससे ज्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाता है, फिर उसको लगता है कि इससे अच्छा खत्म ही हो जाओ तो ही अच्छा है। तो वो ऐसा संकल्प उसके अंदर ना आए, उसके लिए होलसेल में सबको हेल्प करना पड़ेगा उसको।
अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली भी एक रीजन बनती है सुइसाइड का, राइट? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जब मैं छोटी थी तब से मैं अपने फैमिलीज में, रिलेटिव्स में काफ़ी बार सुना है ब्रह्मा कुमारीज का, लेकिन मौका मुझे आज मिला। तो काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई है, जो स्ट्रेस में थे, जो बिल्कुल डिसहार्टेड लोग थे, उन लोगों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला और आज बहुत अच्छे अचीवमेंट्स ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ आप बताएं कि ऐसा क्या पॉजिटिविटी है इस जगह। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज, जैसे कि आपको बताया, परिचय भी मैं दिया कि ब्रह्मा कुमारीज जो संस्था है ये स्वयं परमात्मा द्वारा ही स्थापित की गई हाँ है, जी। कहीं ना कहीं से गॉड के द्वारा ही संचालित है। और जो वो परमात्मा है जिसको हम गॉड कहते हैं, वो तो है ही प्यार का सागर, है ना। तो जो भी यहाँ पर आता है उसको सबसे पहले प्योर, जिसको कहते हैं ना कि निस्वार्थ प्यार की फीलिंग आती है। गॉड के साथ साथ गॉड के फैमिलीज से जो बच्चे हैं उनसे भी वही फीलिंग आती है। तो लोग यहाँ नेचुरल है जुड़ना वो कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति करते हैं। और साथ साथ चूंकि वो तो गॉड है ही, तो उसने जो टोटल सृष्टि के आदि मध्यम तक का ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान कहे, और जब गॉड के रिलेशन में जाते हैं, उनके समीप जाते हैं, तो उनको बहुत कुछ फीलिंग्स आती है। क्योंकि कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो उसके सिवा और कोई हल कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो चीज़ उनको फीलिंग आती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो जहाँ तक एक बात जरूर कहूँगी कि ब्रह्मा कुमारीज में आना माना परमात्मा के बहुत करीब आ करीब आ जाना, गए। है ना। उनसे वो चीज़ की फीलिंग करना, अनुभव करना, जिस चीज़ के लिए हम भटक रहे थे या उन चीज़ से हम वंचित थे, क्योंकि भगवान के अलावा उस चीज़ की पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता। तो एक निस्वार्थ प्रेम की फीलिंग्स मैं समझती हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज में व्यक्ति अनुभव कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। ओम शांति। ओम सर हमारे साथ में जो आज हमारे सर में साथ में एक चीफ गेस्ट और हैं, जो बेसिकली आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि भाई पेरेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है बच्चों को लेके और क्या डिसीजन उनको लेने चाहिए। हमारे साथ में है कैप्टन शिव सिंह सर, और ये जो है इंडियन नेवी के अंदर है। तो आज इसे जानेंगे कुछ क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि ना, आज की तारीख में पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों को करियर जब 10th अपन कर लेते हैं उसके बाद करियर चूज करने का टाइम आता है, तो बच्चे पे कुछ प्रेशर बनाते हैं कि आपको यही करना चाहिए, या फिर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, शायद बच्चा वो कई बार मीट ना कर पाए। तो इस कंडीशन में पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? बच्चे पे दबाव बनाना चाहिए, क्या वो सही है, या फिर बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो खुद चूज करे? क्या बताएंगे? आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें 2-3 एस्पेक्ट है। देखो, अगर पहली चीज़ देखें तो आज बहुत सारे चॉइसेस है कैरियर के। जी। कुछ समय पहले जब वो पेरेंट्स शायद बच्चे थे तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर 2-3 चीज़ें ही होती थी, फील्ड होती थी और उसमें सब समा जाता था। आज बहुत सारे चॉइसेस है जो शायद पेरेंट्स को भी नहीं मालूम। दूसरा, हमें ये बात समझनी होगी कि देखो, पेरेंट्स की फाइनली बच्चों के प्रति एक शुभ भावना ही है कि वो जो भी करे वो अच्छा ही करे। जी। लेकिन ये शुभ भावना को सही रीति से समझना है, क्योंकि देखो, बच्चे के पास एक्सपोजर ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में है। और आज हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जो शायद पेरेंट्स को इतना नहीं मालूम, लेकिन कई लोग उसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं। यस। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पेरेंट्स जब गाइडेंस देते हैं तो एक शॉर्ट टर्म नहीं देखें कि अभी ये इस चीज़ में फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म देखें कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है और भविष्य में किस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा करेगा। वैसे गाइडेंस देंगे तो बच्चा भी उस गाइडेंस से खुश होगा, और जो जिस चीज़ में वो स्ट्रांग है उसमें करेगा तो सफल होगी। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो अपन ने हाँ जी। पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जान लिया कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पर अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना आज मोबाइल यूज करना, वर्चुअल वर्ल्ड जिसे हम बोलते हैं, ये काफी आम बात है हर बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चे सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग इंटरनेट पे सर्व करते हो, टाइम निकालते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीजें बहुत चल रही है। तो इंटरनेट पे दिखाया जाने वाला वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो किस हद तक सिक्योर और किस हद तक वो हानिकारक है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट की लाइफ में तो है ही, स्टूडेंट की लाइफ में सीखने का ही पर्पस होता है। और आज हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो चीज़ें वो सीखता है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो चाहे वो उल्टी चीज़ें भी हो, जी। तो वो भी वो इस इंटरनेट की वर्ल्ड से सीखता है। जी। तो ये टेक्नोलॉजी तो हमारे साथ है ही और आगे ये और बढ़ेगी। जी। आप सब जानते हो, अभी कुछ दिनों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये बहुत बात हो रही है, और ये
इस जो प्रॉब्लम्स आज आप पूछ रहे हो हम्म, इसको कई गुना मल्टीप्लाई करने वाली है, यस। क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत अच्छी तरह से दोनों चीज़ें सिखा सकती है, सही भी है और गलत भी। जी। तो ऐसे समय पर ये ज़रूरी है कि माँ बाप जब शुरू से बच्चे को पालना दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे संस्कार हम्म, और एक चॉइस ना, हम्म, अच्छे और बुरे में एक अच्छा चॉइस कैसे करें, वैसी चीज़ें अगर शुरू से डालें, क्योंकि हम्म, कर्म जैसे एक बीज है, अगर आपने शुरू से उसमें डाला बीज वैसा, जी, तो आगे चलकर उसका रिजल्ट आएगा। यस। आप सोचेंगे अचानक एक दिन नहीं वो ये सब नहीं करेगा और इसी तरह करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ये टेक्नोलॉजी भविष्य में और ज़्यादा मनुष्यों के ऊपर भावी होने वाली है, जी। तो इसीलिए ये ना केवल माँ बाप के, बच्चों के हर एक की जिम्मेवारी है हम्म, कि इस टेक्नोलॉजी को सही रूप से यूज़ करें, नहीं तो ये हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो काफ़ी फेथ करते हैं, जो लोग हमारे यहाँ पर आते हैं और काफ़ी बात मानते हैं, सुनते हैं उनकी बात। तो हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं और सब लोग भी हैं, तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे आगे के हिसाब से कि भाई ये वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो कितना सिक्योर रहेगा आपके लिए, क्या क्या आपको और करना चाहिए, कुछ आप उनके लिए, एक सब्सक्राइबर के लिए कुछ बोलना चाहें? देखिए, क्योंकि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं और आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज़ कह दूं कि आज कितनी भी नॉलेज है, और चाहे वो वर्चुअल वर्ल्ड के नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और मानना भी है। आज जो सबसे शक्तिशाली नॉलेज है हम्म, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम्म, ये आध्यात्मिक नॉलेज बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आध्यात्मिक समझ के आधार पर हम्म, आप ये सब चीज़ों को सही रूप से कर सकते हो। जी, और अगर ये चीज़ मिसिंग है तो आप ल्यूर होंगे, कहीं ना कहीं आप उस तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव वर्ल्ड है। जी, कई चीज़ें बहुत शॉर्टकट में लगता है कि ऐसे करेंगे तो ये मिल जाएगा, थोड़ी सी चीज़ करेंगे तो बहुत प्राप्ति होगी। लेकिन आध्यात्मिकता आपको वो बैलेंस देता है कि हर चीज़ को हम सही रीति से देखें और जी, सही रीति से ग्रहण करें। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हम्म, ये मैं विशेष आपके व्यूअर्स को उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, कि कुछ समय पहले तक आध्यात्मिकता को एक लग्जरी समझते थे कि कोई रिटायर होगा और शायद उस समय उसको आवश्यकता होगी। यस, आज के लाइफ में जो चैलेंजेस है, आध्यात्मिकता वो शक्ति है जो आपको डे टू डे लाइफ में हर कार्य में मदद करती है। जी, तो आपको ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आज चाहिए रिटायरमेंट के बाद में। तो मेरा आपसे, आप सबसे अनुग्रह है कि आप इस स्पिरिचुअल नॉलेज को जरूर समझें जी, और इसके द्वारा जो मेडिटेशन सिखाते हैं जी, वो जरूर थोड़ा सा अभ्यास करें, तो आपके जीवन में बहुत शक्ति आएगी जी। और आप हर कार्य में सफल होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मतलब ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या सोचना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, ये आप लोग जो इस पर्टिकुलर चीज में काम कर रहे हैं। और आध्यात्मिक जो आपने बताया ना कि भाई स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज टाइम में स्टूडेंट क्या सोचता है, सिर्फ मैं पार्टी कर लूँ, एंजॉय कर लूँ, फ्रेंड के साथ में गपशप कर लूँ, वो उसके लिए स्पिरिचुअल हो गया आज तारीख में। पर भगवान का कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंस है, उसको मानना पड़ेगा अपने लाइफ के पैटर्न के अंदर, उसको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आज हम किसी चीज प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी एक प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आगे जाके उनके ये जो स्ट्रेस है, ठीक है ना, जिसके से बहुत ज़्यादा ये कुछ आपको मोटिवेशन मिलता है किसी गलत चीज़ करने का, एक इजी मनी कमाने के लिए जो लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं या फिर इंटरनेट पे अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं यूजफुलनेस की जगह, उसको अननेसेसरी टाइम जो वेस्ट करते हैं, वो शायद सुन के काफ़ी लोगों को नॉलेज मिली होगी हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे इस थैंक यू। इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकालने के लिए। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करके आगे दोस्तों को फैलाएं कि एक जो आज संदेश हमने दिया है आपको, ये एक बहुत कॉमन संदेश है और ये जब तक हम सब तक नहीं पहुंचेगा तब तक शायद लोगों के अंदर जो लाइफ में स्ट्रेस है और जो चीज़ें चल रही हैं वो कंप्लीट प्रॉपरली ना मेडिकेट नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।